Everyone, myself Shahim Ayyubi. In this lecture, we discuss about rotational dynamics. Okay, so here the topic is circular motion. Circular motion किसको कहा जाता है? circular motion. Okay, so किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन along the circumference of the circle, it is called as circular motion. Okay, so the motion of an object along the circumference of a circle, it is called as circular motion. Okay, the motion of an object around the circumference of the circle is called as circular motion. Okay, आप circular motion को आप basically दो types में divide कर सकते हो, UCM and non-UCM. UCM means uniform circular motion. The motion of an object along the circumference of a circle with constant speed is called as UCM. Okay, UCM uniform circular motion. For example, आप यहाँ पर UCM के example दे सकते हो. The minute hand of a clock, hour hand of a clock, second hand of a clock. Okay, so ये constant speed के साथ revolve होते हैं. So इसको बोला जाता है uniform circular motion. Okay, so motion of an object along the circumference of a circle with constant speed is called as uniform circular motion. Okay, इसके साथ हम लोगों को मिलता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. किसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of a circle with variable speed. Variable speed means either increasing or decreasing speed. Okay, speed change होगी, so इसको बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्ट्रिंग ले, उसमें एक रोप स्ट्रिंग, ओके, उसमें आप स्टोन को टाई करें और उसको विल्ड करें. ओके, विल्ड करने पर जो स्टोन मोशन फॉलो करेगा वो आपकी रहेगी सर्कुलर मोशन. ओके, सो ये आपके सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है. अब जब कभी भी आप सर्कल बनाते हैं आपको दो चीज़ें मिल जाती है. नंबर फर्स्ट आपको मिलेगा सेंटर एंड नंबर सेकंड आपको मिलेगा रेडियस. ओके, लेट ऑब्जेक्ट रहेगा आपका पॉइंट ए पर. ओके, ये आपकी रहेगी क्या? इनिशियल पोजीशन. ठीक है, अब ये इनिशियल पोजीशन है. सो किसी भी सर्कल का रेडियस आप किसी भी पॉइंट पर लेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे, वो कांस्टेंट रहेगा. सो यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा. लेकिन अब आपका ऑब्जेक्ट ए से मोशन स्टार्ट करने के बाद आ गया है बी पॉइंट के ऊपर. सो आप इसकी पोजीशन बताने के लिए आप इसको ज्वाइन करेंगे. ये भी रेडियस है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन में क्या आ गया है? चेंज आ गया. ओके, सो डायरेक्शन यहाँ पर ओ ए बी बता रहा है जिसका मैग्नीट्यूड आर के बराबर है, बट इसकी डायरेक्शन है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, और ओ बी की डायरेक्शन नियरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग में जा रही है. ठीक है, सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगी जैसे जैसे पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल मूव करेगा. ओके, सो यहाँ पर चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रही है और डायरेक्शन यहाँ पर मैटर करती है इसको डिस्क्राइब करने में, इसको हम लोग डिनोट करेंगे आर बार के साथ. ओके, सो आर बार यहाँ पर क्या बन जाएगा? आर बार यहाँ पर बन जाएगा पोजिशन वेक्टर. ओके, सो पोजिशन वेक्टर क्या रहेगा? Okay, a vector which describes the position of the particle or object along the circumference of a circle is called as position vector. Okay, a vector which describes the position of the particle or object along the circumference of the circle is called as position vector. Okay, since the magnitude of the position vector is equal to radius of the circle, hence it is also called as radius vector. ओके, सो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रेडियस वेक्टर भी कह सकते हैं. ओके, क्योंकि रेडियस वेक्टर इसलिए कहा जाता है कि मैग्नीट्यूड उसका जो रहेगा पोजीशन वेक्टर का वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर रहेगा, और रेडियस ऑफ द सर्कल आपका कांस्टेंट रहेगा, बट इस डायरेक्शन आपका कंटिन्यूअसली चेंज होगा. सो इसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ओके, ये हुआ आपका फर्स्ट बेसिक टर्म पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर के रिगार्डिंग. लेट करते हैं यही डायग्राम जहां पर आपका ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पर है ए में, और इसको हम लोग मानते हैं फाइनल पोजीशन. सो ये है फाइनल पोजीशन आपके ऑब्जेक्ट की बी. ओके, सो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है ओ ए, फाइनल पोजीशन वेक्टर है ओ बी. ओके, सो यहाँ पर आपको दो पोजीशन वेक्टर के दरमियान जो एंगल मिलेगा
वो आप कहलाएगा थीटा, आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से, और इस थीटा को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से। ओके, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द एंगल बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर। ओके, द एंगल बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, द एंगल बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर, इनिशियल एंड फाइनल, सो इट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप इनिशियल और फाइनल ना भी कहें तो एंगल बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर आपको देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप मेजर करते हो पोजीशन वेक्टर की हेल्प से। ओके, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप जब मेजर करोगे, ये एंगल है, ओके, एंगल रहेगा, सो एंगल को आप मेजर करोगे, इसकी एसआई यूनिट आपकी बनेगी किसके अंदर? एसआई यूनिट आपकी कहलाएगी रेडियन। आप इसको डिनोट करोगे RAD के साथ। ओके, सो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज द एंगल बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट रहेगा एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? अब आप एंगुलर वेलोसिटी, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, आपको बेसिक डेफिनेशन पता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ओके, सो ये क्या रहेगा? एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। सो आप लिमिट अप्लाई किए हो, इसको कंप्लीट चेंज के फॉर्म में लिख सकते हो। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा ओमेगा दैट इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, ये इसमें चेंज हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन बनती है ओमेगा दैट इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। आप इसको थीटा अपॉन टी भी लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ से थीटा का फॉर्मूला आपको मिलेगा ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, सो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी आप मेज़र करते हैं एसआई यूनिट। एंगुलर वेलोसिटी मेज़र करने की एसआई यूनिट जो रहेगी वो रहेगी रेडियन पर सेकंड। ओके, सो रेडियन पर सेकंड में आप इसकी एसआई यूनिट मेज़र करते हो एंगुलर वेलोसिटी के लिए। ओके, एंगुलर वेलोसिटी को आप डिनोट करते हो ओमेगा से, ये सिंबल आपका रहेगा ओमेगा का। ठीक है, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एसआई यूनिट रहेगी रेडियन पर सेकंड। इसके लिए आप डायमेंशन बनाओगे, सो रेडियन के लिए डायमेंशन नहीं, m0 L0, सेकंड ऊपर आएगा, ये हो जाएगा T-1, ये आपकी बन जाएगी डायमेंशन। ओके, सो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? इसको आप डिनोट करोगे अल्फा से। ओके, सो अल्फा दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये रहेगा डी ओमेगा डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका बराबर हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी, और ये बराबर रहेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, वेयर ओमेगा 2 आपका रहेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एंड ओमेगा 1 आपका रहेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपका देगा एंगुलर एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, सो यहाँ पर आप फाइंड करेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इसकी बनेगी ओमेगा के लिए है रेडियन पर सेकंड, सो ये रहेगा रेडियन पर सेकंड। एक टाइम और है, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो इसकी डायमेंशन आपकी क्या बनेगी? डायमेंशन आप बनाओगे, ये आएगा m0 L0 T-2। ओके, सो यहाँ पर आपको मिलेगा T-2। ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन रिक्वायर्ड रहेगी। ओके, सो यहाँ पर आप अगर ये देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर, अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है और इनिशियल वेलोसिटी कम है, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग मैनर में है, सो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ओके, क्योंकि ओमेगा 2 इज़ ग्रेटर देन ओमेगा 1। ओके, अगर केस रिवर्स कर दे कि अगर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आपकी कम है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपकी ज़्यादा है, यानी स्पीड डिक्रीजिंग मैनर में है, सो इस केस में आपको एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव मिलेगी। और जब एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव मिलेगी, सो उस निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग कहेंगे एंगुलर रिटार्डेशन।